इस वीडियो में आज हम एलपीपी के ऊपर के एग्जांपल्स देखने वाले हैं, दैट मीन्स फॉर्मुलेशंस ऑफ एलपीपी। वही जो लास्ट वीडियो में हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं उसी टाइप्स के एग्जांपल्स और भी इस वीडियो में देखने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से एग्जांपल्स, डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स होते हैं जो कि सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट यहाँ पे दो एग्जांपल्स है। यहाँ पे देखो, एन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज गॉट 3 refineries P, Q, and R. It has to send petrol to 4 different depots A, B, and C and D. The cost of shipping 1 gallon of petrol and the available petrol at the refineries are given in the table. The requirements of the depot and available petrols at the refineries are also given. Our aim to find the minimum cost of shipping. यहाँ पे दिया है minimum cost. यहाँ पे टेबल भी दिया है, उसमें ए बी सी डी है और रिफाइनरीज पी क्यू एंड आर है। टोटल अवेलेबिलिटी भी दिया है, टोटल रिक्वायरमेंट्स भी दिया है। ये टेबल यूज करके हमें एग्जांपल सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखो एग्जांपल नंबर 8 का। रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दिया है हमें। टोटल डिपोट ए का रिक्वायरमेंट्स है 90। टोटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बी का है 100, सी के लिए है 140 और डी के लिए है 120। फर्स्ट हम ए रिफाइनरीज और टोटल अवेलेबिलिटी दिया है और उसके बाद में डिपोट ए पी क्यू आर और उसका रिक्वायरमेंट्स दिया है। देखो ये कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस लिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में यहाँ पे टोटल रिक्वायरमेंट्स भी है, टोटल अवेलेबिलिटी भी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में ये जो हमारा टेबल दिया है, ये इसके ऑल टोटल्स यानी कि मिनिमम जेड में आएगा। यानी कि ये x1 x2 x3 x4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कैसे लिखते हैं देखो, 10x1 प्लस 12x2 प्लस 15x3 एंड प्लस 8x4 प्लस 11x5 11x6 9x7 10x8 प्लस 20x9 9x10 7x11 एंड 18x12। ये हुआ हमारा मिनिमम जेड यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स टू लिखना है हमें, यानी कि कंस्ट्रेंट्स में देखो कैसे लिखते हैं। ये जो टोटल अवेलेबिलिटी है x1 x2 x3 और x4, ये कितना हुआ 130। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 विच इज मिनिमम दिया है, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। नेक्स्ट x5, यहाँ पे देखो ये 10x1, एक मिनट यहाँ पे वैल्यूज लिखना भूल गई है। सब्जेक्ट्स टू 10x1 12x2 15x3 और 8x4 which is greater than or equals to 130। ये हुआ फर्स्ट कंस्टेंट्स। नेक्स्ट 11x5 11x6 9x7 and 10x8 which is greater than or equals to 150। next 20x9 9x10 7x11 and 18x12 which is greater than or equals to 170।
सो ये हुआ टोटल अवेलेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट हमें रिक्वायरमेंट्स के लिए भी लिखना है। सो ये हुआ 10x1 plus 11x5 plus 20x9 which is also greater than or equals to 19. So next हुआ ये 12x2 plus 11x6 plus 9x10 which is greater than or equals to 100. So next 15x3, 9x7, 7x11 and 7x11 which is greater than or equals to 140, and last one is the 8x4 plus 10x8 plus 18x12 which is greater than or equals to 120. So ये हुआ हमारा कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद में हमें यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स लिखना है जो कि है x1 x2 up to x12 which is also greater than or equals to 0. सो ये हुआ हमारा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। सो इस टाइप के एग्जांपल मोस्टली नहीं पूछते एग्जाम में। अगर पूछा तो इस टाइप का एग्जांपल सही से सॉल्व करना ही। सो ये हुआ सॉल्यूशन एग्जांपल्स नंबर्स का 8, एग्जांपल नंबर 8 का। अभी एग्जांपल नंबर 9 का सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद में उसका सॉल्व करते हैं एग्जांपल। सो यहाँ पे देखो क्या दिया है। द XYZ कॉफी कंपनी मिक्सेस साउथ इंडियंस आसाम्स एंड इम्पोर्टेड कॉफी टू मेक अ न्यू ब्रांड ऑफ कॉफी। 1 kg of South Indian coffee cost of ₹80 and Assam's cost of ₹100 and imported cost of ₹110. So XYZ कॉफी कंपनीज है, उसमें 3 टाइप्स हैं, साउथ इंडियंस, आसाम्स एंड इम्पोर्टेड कॉफी। सो इसके लिए हम x1 x2 और x3 कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट कंसिडर x1 के लिए साउथ इंडियन कॉफी, x2 के लिए आसाम एंड x3 के लिए इम्पोर्टेड कॉफी। सो फर्स्ट हम ये कंसिडर करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है साउथ इंडियन की कॉस्ट है 80, आसाम्स के लिए कॉस्ट है 100 और नेक्स्ट इम्पोर्टेड कॉस्ट है 110। सो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ 80 ऑफ x1 100 x2 प्लस 110 x3 सब्जेक्ट टू। अभी देखो कंस्टेंट्स में क्या आ जाएगा। नेक्स्ट हम रीड करते हैं। द कंपनी मस्ट प्रोड्यूसेस 10,000 kg ऑफ न्यू ब्रांड कॉफी एंड नो मोर देन 3,000 kg ऑफ साउथ इंडियन कॉफी कैन बी यूज्ड एंड एटलीस्ट 1500 kgs of Assam's and 2,000 kgs of imported coffees are required. So फिर से एक बार रीड करते हैं। यहाँ पे देखो क्या किया है। The companies must produce 10,000 kgs of new brand coffee. So तीनों टाइप्स के जो है साउथ इंडियन, आसाम एंड इम्पोर्टेड कॉफी, तीनों प्रोड्यूस 10,000 kg। दैट मीन्स x1 x2 और x3 produces 10,000 kg. Okay. So next दिया है no more than 3,000 kg of South Indian. South Indian no more than that means 3,000 less than or equals to. Next at least 1500 kgs of Assam's. At least दिया है यानी कि greater than or equals. And 2,000 kgs of imported coffees. So imported coffees है 2,000 kg. And last one is x1, x2, x3 non-negativity constants. So ये हुआ हमारा 9 नंबर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स
दो बार रीड करना है ताकि आपको समझ में आए आए कि किस तरह से ये सॉल्व करना है, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है, कहाँ पे कंस्ट्रेंट्स है, और कहाँ पे लेस देन, कहाँ पे ग्रेटर देन यूज करना है। अभी नेक्स्ट देखो, बहुत लेंदी एग्जांपल है, उसका सॉल्यूशन भी बहुत लेंदी है। तो सॉल्यूशन नंबर 10। सो यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, पहले क्वेश्चन रीड करना है। सो फार्मर हैज 100-acre farm. He can sell tomatoes, lettuce, and radishes. He can raise. Price he can obtain is rupees 1 per kg for tomatoes, rupees 0.70 per for lettuce, and rupees 2 per kg for radishes. Average yields per acre is 2000 kg of tomatoes, 3000 heads of lettuce, and 1000 kgs of radishes. Fertilizers available at rupees 0.50 per kg and amount required per acre is 1000 kg each for tomatoes and lettuce and 50 kgs for radishes. पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे कितने प्राइसेस है। सो यहाँ पे फार्मर हैज 100 एकर्स है और उसमें टोमेटोज, लेट्यूस, रेडिशेस है। सो टोमेटो, लेट्यूस एंड रेडिशेस। सो टोमेटोज के लिए x1 कंसिडर करते हैं, लेट्यूस के लिए x2 कंसिडर करते हैं और रेडिश के लिए x3 कंसिडर करते हैं। सो उसके प्राइस भी दिए हैं हमें। फर्स्ट प्राइस टोमेटोज के प्राइस हैं, यू कैन ऑब्टेन 1 रुपीज टोमेटोज के लिए है, और लेट्यूस के लिए है 0.75 एंड 2 है फॉर रेडिश। सो नेक्स्ट दिया है द एवरेज यील्ड पर एकड़, यील्ड पर एकड़। सो टोमेटोज के लिए है 2000 पर केजी, लेट्यूस के लिए है 3000 एंड रेडिश के लिए है 1000। नेक्स्ट दिया है फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल। सो फर्टिलाइजर्स टोमेटो के लिए है 100 kg और लेट्यूस के लिए भी 100 kg है एंड 50 इज फॉर रेडिशेस के लिए है एंड लेबर्स रिक्वायर्ड। सो लेबर्स रिक्वायर्स फॉर टोमेटोज और रेडिशेस के लिए 5, 6 एंड 5। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टेबल। ये टेबल यूज करके हमें एग्जांपल सॉल्व करना है। सो फर्स्ट हमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। सो टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस फर्स्ट हमें निकालनी है। तो मैक्सिमाइज के लिए हमें फर्स्ट को निकालना पड़ेगा, उसके बाद में हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वी कैलकुलेट, फर्स्ट वी कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस देने के इसके फॉर टोमेटो। सो फर्स्ट हम टोमेटो के लिए निकालते हैं, इसका यील्ड पर एकड़ है 3000 kg। सो टोमेटो के लिए हमने x1 कंसिडर किया है। सो देयरफॉर यील्ड पर एकड़ इज इक्वल्स टू 2000 x1 पर kg। नेक्स्ट, so selling price of tomatoes are 2000 x1। Similarly, ये टोमेटो के लिए हुआ। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ लेट्यूस, उसके लिए भी होगा। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस ऑफ लेट्यूस 2000 इंटू 1 यानी कि 2001, और लेट्यूस के लिए होगा 3000 इंटू
0.75 x2 x2 and selling price of radishes, तो उसके लिए होगा 1000 into 2 x3. So total selling price हुआ total selling price है 2000 x1 plus 3000 into 75 x2 plus 1000 into 2 x3. So ये हुआ हमारा total SP, that means our total selling price. So next we have to calculate, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं total cost price, calculate cost price. So cost price के लिए हम CP यूज करेंगे. So cost price for fertilizers. So fertilizers के लिए है so यहाँ पे हमें दिया है, यहाँ पे देखो 0. fertilizers available at 0.50 kg. So cost price for fertilizers is 0.50 for all, यानी कि 100 sorry 50 100 x1 plus 100 x2 plus 50 x3. So ये हुआ cost price for fertilizers and next cost price for labors. So total है 20 और इसमें लेबर्स 5, 6 and 5, यानी कि 5 x1 plus 6 x2 and plus 5 x3. So हमें टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी है. सो टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि फर्टिलाइजर्स और लेबर्स दोनों का एडिशन करना है. सो 0.50 into 100 x1 plus 100 x2 and plus 50 x3 plus 20 into 5 x1 plus 6 x2 plus 5 x3. सो ये हुआ हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस. और टोटल प्रॉफिट निकालना है तो टोटल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस. सो टोटल प्रॉफिट इज Z. सो टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमने जो निकाला है वो, so what is this 2000 x1 plus 3000 into 0.75 x2 plus thousands into 2 into x3. यहाँ पे जो टोटल सेलिंग प्राइस है माइनस से हम ये टोटल कॉस्ट प्राइस है वो माइनस करेंगे. तो उसमें 100 x1 plus 100 x2 plus 50 x3 plus 20 into 5 x1 plus 6 x2 plus 5 x3. तो ये टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से हमें टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस करना है तो Z आ जाएगा हमारा. सो यहाँ पे 2000 x1 है, उससे हम माइनस 0.50 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 50 और ये हुआ 20 into 5 यानी कि
100x1। सो 2000 में से हमें 150 माइनस करना है, तो यहाँ पे होगा 1850x1 प्लस यहाँ पे 3000 इंटू 0.75 करना है। उसके बाद में हमें 0.50 इंटू दिस यानी कि 50 आ जाएगा ये, और 20 इंटू 6 यानी कि 120 आ जाएगा ये। तो 50 प्लस 120 यानी कि 170। तो ये जो आंसर है इसमें से हमें माइनस 170 करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2080x2 प्लस सेम। यहाँ से हमें 2000 से x3 है, तो उसमें से हमें ये 25 मिलेगा प्लस 100, तो 125, और ये 2000 में से 125 कट किया तो 1875x3, तो ये आंसर आएगा। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिला हमें, तो उसके बाद में हमें कंस्टेंट्स निकालने हैं। कंस्टेंट्स में देखो यहाँ पे क्या दिया है, so for land availability and for labor availability, these are our constants. So for land availability, total we have given 100 kgs per acre. That means x1 x2 x3 all are amounts 100 kg। and यहाँ पे दिया है labor availability, यहाँ पे 5 for tomatoes and radishes and 6 for lettuces। That means these all additions are given 400 man per day। so ये यूज करके हमें कंस्टेंट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो, सो x1 प्लस x2 प्लस x3। सो लैंड अवेलेबिलिटी दिया था 100, सो ये हुआ हमारा लैंड अवेलेबिलिटी के लिए। और नेक्स्ट है 5x1 प्लस 6x2 प्लस 5x3, और इसका लेबर दिया है 400 लेबर अवेलेबल। एंड लास्ट वन इज x1 x2 and x3 which is all greater than or equals to 0। सो ये हुआ फाइनल हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 11। A firm manufactures two products A and B on which the profits and earned per units are rupees 3 and 4 respectively। Profits दिया है 2 and 3 and 4 respectively। Each product is processed on two machines M1 and M2। So for machines 1 के लिए हम x1 कंसिडर करते हैं और m2 के लिए x2 कंसिडर करते हैं। सो z विल बी, टोटल प्रॉफिट्स कितना दिया है 3 एंड 4। सो प्रोडक्ट ए, सो ये प्रोडक्ट ए के लिए है और ये प्रोडक्ट बी के लिए है। सो 3x1 प्लस 4x2। सो ये हुआ हमारा मैक्सिमाइज z यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन। So each product is processed on two machines M1 and M2। Product A requires 1 minutes of processing on M1, 1 minutes यानी कि x1 plus requires 1 minutes on processing and 2 minutes on M2। and B के लिए है 1 minutes। product A and B, so machines M1 M2। So product A requires 1 minute on M1
and 2 minutes on M2 and B के लिए है 1 minutes on M1 and 1 minutes on M2. So x1 plus x2 maximize है इसलिए less than or equals to 1 2 0 0. And second equation होगा 2x1 plus x2 which is less than or equals to 720 and x1 x2 is greater than or equals to 0 or greater than or equals to 0. So यहाँ पे देखो machine M1 available for not more than 20 hours. 20 hours while machine M2 is available for not more than 12 hours. So 20 hours, that means how many minutes are 12 0 0 and not more than 12 hours. 12 hours, that means it will be 720 minutes. So ये हुआ हमारा solution. Then last example यहाँ पे देखो. Next example का solution. यहाँ पे solution. Well, a rubber company is engaged in producing 3 different kinds of A, B, and C. So 3 different kinds are A, B, and C. These 3 different types are produced at the company's 2 different plants with different production capacity. In a normal 8 hours working day, plant 1 produces 50, 100 and 100 tires. 50, 100 and 100 tires for A, B, C respectively, and plant 2 produces 60, 60 and 200s. 60, 60 and 200s. The monthly demand for tire A, B, C is 2500, 3000s and 7000s per units respectively. Daily cost of plant 1 and plant 2 is ये है हमारा daily cost. Daily cost plant 1 और plant 2 के लिए. तो ये है monthly demand. तो ये एग्जांपल यूज करके हमने टेबल क्रिएट किया है और क्रिएट टेबल्स का यूज करके हमें मिनिमम नंबर ऑफ डेज मिनिमम दिया है. सो मिनिमम जेड इज इक्वल्स टू ये जो मंथली डिमांड है सॉरी डेली कॉस्ट प्लांट 1 और प्लांट 2 के लिए है 2500x1 प्लस 3500x2. सो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू ये और प्रोडक्ट ए. तो 50x1 प्लस 60x2 मिनिमम है यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2500. नेक्स्ट 100x1 प्लस 60x2 greater than or equals to 3000 and the last one is 100x1 plus 200x2 which is greater than or equals to 7000. So ये हुआ हमारा constraints and last one is non-negativity constraints x1 and x2 is greater than or equals to 0. सो जो एग्जाम्पल दिया है उसका पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद में ये टेबल यूज करके हमें सॉल्व करना है ताकि वो बहुत इजी पड़ेगा.
सो ये हुए हमारे एलपीपी फॉर्म करने के लिए एग्जांपल्स। एग्जांपल्स बहुत इजी है। एक और दो एग्जांपल्स है जो बहुत हार्ड है, यानी कि जो हमने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकाला है, इस टाइप के एग्जांपल्स मोस्टली नहीं पूछते एग्जाम में, लेकिन पूछा तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। सो ये हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स टू फॉर्मुलेट द एलपीपी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम theory of linear programming, some important definitions, simplex methods, big M methods देखने वाले हैं और उस टाइप्स के एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।